पीडीएम और हुकूमती इत्तेहाद को धचका, तहरीके इंसाफ पर फॉरेन फंडिंग साबित न हो सकी। इलेक्शन कमीशन ने ममनुआ फंडिंग केस में तहरीके इंसाफ को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। मुतफ़िका फैसले में कहा गया कि तहरीके इंसाफ ने ममनुआ फंडिंग हासिल की। तहरीके इंसाफ ने 34 गैर मुल्कियों से फंड्स लिए, 8 अकाउंट्स को माना, 13 अकाउंट्स पोशीदा रखे। आर्टिकल 17(3) की खिलाफ वर्जी की गई। फंडिंग से मुताल्लिक इमरान खान का बयान हलफी गलत करार। मुतफ़िका फैसले में कहा गया कि बताया जाए कि ममनुआ फंडिंग क्यों जब्त ना की जाए। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को फंडिंग जब्त करने के लिए नोटिस जारी कर दिया। हुक्मनामे की कॉपी वफाकी हुकूमत को भी भिजवाने की हिदायत। हुक्मनामे में कहा गया कि तहरीक इंसाफ ने दानिस्ता तौर पर वॉटन क्रिकेट लिमिटेड, ब्रिस्टल इंजीनियरिंग कंपनी, एसएस मार्केटिंग कंपनी से ममनुआ फंडिंग हासिल की। पीटीआई, यूएसए, LESC से हासिल करदा फंडिंग भी ममनुआ साबित हुई। इलेक्शन कमीशन ने ममनुआ फंडिंग केस पर फैसला सुनाकर शौक पूरा कर लिया। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की हिदायत को पामाल करके इलेक्शन कमीशन पीडीएम जमातों को पनाह दे रहा है। पीटीआई रहनुमा असद उमर की ट्वीट में तनकीद, कहा कौम जवाब मांगती है कि मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी की फंडिंग रिपोर्ट क्यों नहीं जारी की जा रही। शिबली फराज ने ट्वीट में कहा, पीटीआई फंडिंग केस खोदा पहाड़ निकला चूहा साबित हुआ। तहरीक इंसाफ ने कानूनी माहिरीन का इजलास तलब कर लिया। तहरीक इंसाफ को फंडिंग ओवरसीज पाकिस्तानियों ने की। नून लीग को ओसामा बिन लादेन ने थैलों में भरकर पैसे दिए। फवाद चौधरी की तनकीद, कहा आज इलेक्शन कमीशन ने भी कहा कि फॉरेन फंडिंग नहीं है। अगले मरहले में हम बताएंगे कि 16 अकाउंट्स कानूनी हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।